Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक अध्यापक, एक शेर, एक मर्द, एक भगवान जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ आपके सामने है, और इस भगवान से बस एक ही उम्मीद है, ये भगवान मेरा झूठ न बोले। पूरी कोशिश यही रहेगी। ये बताइए कि जो सच न बोल सके, उसका पढ़ना लिखना बेकार है या नहीं? बिल्कुल, पढ़ना लिखना बेकार ही है। तो क्या इस देश का शिक्षक, इस देश का जो विद्यार्थी पैदा कर रहा है, वो सच बोल पा रहा है? दरअसल विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जा रहा है वो पाठ्यक्रम शैक्षिक नीतियों के पर आधारित है। सरकार जो शैक्षिक नीतियां निर्धारित करती हैं वो राष्ट्र की आवश्यकताओं, नहीं, आप बताइए वो सच बोल पा रहा है कि नहीं? वो काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि वो नहीं बोल पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो सच न बोल सके तो क्या वैसा देश को वैसा अधिकारी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या वो डीएम, वो सचिव, वो डीआईजी, वो एसपी इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ कभी न्याय कर पाएगा? ये लोग प्रशासनिक ओहदे पे बैठे भले रहते हैं, कहने को जनसेवक होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होता है कि ये सरकारी मशीनरी के तहत काम करते हैं, उनके निर्णयों को बजाते रहते हैं। बदलाव की ज़रूरत है या नहीं? बहुत बृहद स्तर पे बदलाव की ज़रूरत है। लाइक शेयर कमेंट करने से बदलाव हो जाएगा कि सड़क पे राजीव तलवार बन के, भगत सिंह बन के, मंगल पांडे बन के पसीना बहाने से बदलाव आता है? सड़क पे उतरना पड़ेगा इसके लिए। ट्विटर पर बदलाव आ पाएगा क्या? कतई नहीं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सारे के सारे हम लोग कायर हैं। हम लोग कायर हैं कि नहीं? जो पसीना नहीं बहा सकते और शेर बनते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वो क्या शेर है? वो तो गीदड़ है। ये चीज़ें क्षणिक प्रभावित करती हैं केवल, लेकिन बड़े बदलाव के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा पब्लिक को। चलिए, अब आप बताइए, इन सब के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो दोषी है 1-1.5 लाख पाने वाला शिक्षक है और माँ बाप है। कहाँ तक आप बताइए हमारे दर्शकों को। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शिक्षक को इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि शिक्षक भारत का भाग्य विधाता होता है। शिक्षक बच्चों को क्लास में तो आदर्श पढ़ाता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में चीज़ें बिल्कुल उससे उलट होती हैं। वो अच्छी कहानियाँ सुनाता है, अच्छे संस्मरण बताता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यवहारिक जीवन में वो स्वयं उसका उलट करता है, और वो जो छात्र हैं उसको भी उनका उलट करना ही पड़ता है। ये जो भगवान हमसे बातचीत हो रही थी, ये हमारे अध्यापक हैं, द्रोणाचार्य हैं, शिक्षक हैं। अब आप चर्चा करिए कि राजीव तलवार गलत है कि नहीं, इसको लीजिए कैंसर है या नहीं, इस देश की सबसे बड़ी बीमारी इस देश का नेता अधिकारी नहीं, इस देश का शिक्षक है। तय करिए आप। और क्या आप चाहेंगे कि आपका नाम बता दिया जाए? बिल्कुल बता सकते, बिल्कुल बता दीजिए। आप हैं धीरज यादव जी, जो कि प्राइमरी में शिक्षक हैं। वो जगह भी बताएंगे जहाँ पोस्टिंग आपकी है? गोरखपुर के पास में। गोरखपुर। चलिए, इजूसा डायमंड ज्वेलरी, एचएम हर्बल रांची। और धीरज यादव जैसे हर उस भगवान को जो सच बोल सकता है, इस युद्ध में भगवान बन जाए, चमत्कार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या संदेश देंगे उल्लू टीवी के दर्शकों के लिए? उल्लू टीवी के दर्शकों के लिए है कि वो अपने देश के तमाम क्रांतिकारियों को पढ़ें और राजीव तलवार जैसे लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि टिकटॉक बनाने से इस देश में क्रांति नहीं आएगी। अरे सपोर्ट ना कर सकें तो विरोध करें। विरोध ही करें, लेकिन वैचारिक स्तर पे विरोध करें। नहीं, मारे पीटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैचारिकता के आधार पे विरोध करें ताकि शास्त्रार्थ का संवाद का आधार बना रहे। एक शास्त्रार्थ होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। एक शास्त्रार्थ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए आप डिसाइड करिए। टिकट का पैसा हम बताएंगे कितना होगा। जो मर्द होगा राजीव तलवार का टिकट जरूर खरीदेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।